नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर श्यामल चौधरी और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, आजकल डॉक्टर किसी भी बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, लेकिन जब मरीज को रिपोर्ट मिलती है तो उसमें कई तरह के नाम और नंबर लिखे होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ईएसआर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, थायराइड आदि। इन सभी को देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं, और इन नंबरों का मतलब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड रिपोर्ट के मुख्य हिस्सों को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप अपनी रिपोर्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। ये हमारे खून में मौजूद एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। सामान्य स्तर पुरुषों में 13 से 17 JBL और महिलाओं में 12 से 15 BL। अगर ये कम हो जाए तो इसे खून की कमी यानी एनीमिया कहा जाता है। इसके कारण हो सकते हैं शरीर में आयरन की कमी, पौष्टिक भोजन की कमी, ज्यादा रक्तस्राव, गर्भावस्था या कोई पुरानी बीमारी। इसके लक्षण हो सकते हैं शरीर में कमजोरी, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, चेहरा पीला पड़ना, सांस फूलना। अब बात करते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की। ये हमारे खून के लाल कण होते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। सामान्यतः पुरुषों में आरबीसी काउंट 4.7 से 6.1 मिलियन होता है, जबकि महिलाओं में यह 4.2 से 5.4 मिलियन होता है। अगर आरबीसी कम हो जाए तो यह भी एनीमिया का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं। इनका काम शरीर को इन्फेक्शन और वायरस से बचाना होता है। नॉर्मली 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो यह संकेत हो सकता है शरीर में इन्फेक्शन, सूजन, एलर्जी या किसी बीमारी का। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत कम हो जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स खून को जमाने में मदद करते हैं। नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो चोट लगने पर ज्यादा खून बह सकता है, शरीर में लाल धब्बे दिखाई दे सकते हैं, कमजोरी महसूस होती है, जैसे डेंगू में अक्सर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं ईएसआर की। ईएसआर शरीर में सूजन या इन्फेक्शन का संकेत देता है। सामान्य स्तर पुरुष 0 से 15 mm प्रति घंटे, महिला 0 से 20 mm प्रति घंटे। अगर ईएसआर ज्यादा हो जाए तो ये हो सकता है इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून बीमारी, टीबी या किसी पुरानी बीमारी का संकेत। लेकिन केवल ईएसआर देखकर बीमारी का फैसला नहीं किया जाता। अब बात करते हैं ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर टेस्ट से यह पता चलता है कि व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं। सामान्य स्तर फास्टिंग शुगर 70 से 100 mg प्रति DL, पोस्ट मील 140 mg प्रति DL से कम। अगर ब्लड शुगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी, वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो हमारे खून में मौजूद रहता है। कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर वयस्कों के लिए स्वस्थ कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 mg/dl से कम होना चाहिए। 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अलग लक्ष्य की आवश्यकता होती है, जिसमें आदर्श स्तर 170 mg/dl से कम होता है। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl से कम होना चाहिए। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल पुरुष के लिए 40 mg/dl से अधिक और महिला के लिए 50 mg/dl से अधिक होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो हार्ट डिजीज, हाई बीपी, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत से लोगों की ब्लड रिपोर्ट में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी भी देखने को मिलती है। विटामिन B12 नॉर्मल रेंज 200 से 900 pg प्रति ml, 200 pg प्रति ml से कम कमी डिफिशियंसी मानी जाती है। विटामिन B12 की कमी से कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, थकान हो सकती है। विटामिन D25OH नॉर्मल 30 से 100 एंगस्ट्रॉम प्रति ml, 20 से 10 एंगस्ट्रॉम प्रति ml, 20 प्रति ml से कम डिफिशियंसी। विटामिन D की कमी से हड्डियों में दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी हो सकती है। दोस्तों, याद रखें कि ब्लड रिपोर्ट को कभी भी खुद से समझकर दवा शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर मरीज की स्थिति अलग होती है और रिपोर्ट को देखकर सही इलाज डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी समस्या दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लड रिपोर्ट के मुख्य भाग क्या होते हैं और उनका क्या मतलब होता है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी के साथ। स्वस्थ रहो, खुश रहो।